अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में मिक्स वेजिटेबल के पकोड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जो बहुत ही मज़े के बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बाज़ार जैसे पकोड़ों से बहुत ही अच्छे बनेंगे और हम इसे अपने घर पर ही तैयार करेंगे। इसमें हम काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे जो आपकी सेहत के लिए और बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। आप ये रेसिपी अफ्तार में भी, रमज़ान के लिए भी बहुत ही बेस्ट है और आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर पालक और बंद गोभी ली है, इसके अलावा और भी सब्जियाँ ली है, लेकिन इसकी हम कटिंग मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ कि मैंने इसकी कटिंग बारीक बारीक की है। बहुत ज़्यादा मोटी आपने नहीं करनी, अगर आप मोटी करेंगे तो आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है जिसे मैंने बारीक इस तरह काट लिया है। कटिंग आपने ख़ास तौर पर देखनी है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा टमाटर कटिंग किया और प्याज भी हमने बारीक ही काटने हैं इस तरीके से। अगर आप प्याज बहुत मोटे मोटे काटेंगे तो आपके पकौड़े भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे, लच्छेदार नहीं बनेंगे। और साथ में हमने 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक काट लेनी है। इस रेसिपी में सब्जियों की कटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी सब्जियां अच्छे तरीके से कटी नहीं होंगी तो आपके पकौड़े भी अच्छे नहीं बनेंगे। और इसमें मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट भी डालना है जो कि आपके पकौड़ों को बहुत ज़्यादा मज़े का बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 चम्मच इसमें गंदम का आटा लिया है, जो भी आप घर पर यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैंने 2 कप इसमें बेसन ले लिया है। बेसन को हमने अच्छी तरीके से छान लेना है क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं। बेसन मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब लिया है। तो अब हम इसमें बड़े से बाउल में सब्जियों को डालेंगे। जो अगर आप इसमें से कोई सब्ज़ी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी सब्जियाँ आप पसंद करते हैं आप इसमें वो ऐड भी कर सकते हैं और इसमें से स्किप भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सारी सब्जियाँ इस बाउल में डाल देंगे। बाउल आपने थोड़ा सा खुले मुँह कर लेना ताकि हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच भरकर इसमें साबुत सूखा धनिया डालना है। ये आपकी इस रेसिपी को इसका मज़ा दोबारा कर देगा और ये आपने लाजमी ऐड करना है। हम इसमें आधा खाने का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, ये भी इसमें पकौड़ों में बहुत मज़े का टेस्ट लाएगी। और इसके बाद हमने नमक ऐड करना है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। और जहाँ पर हम इसमें ½ टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ½ टीस्पून ही इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे और ½ टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल ½ टीस्पून के करीब हम इसमें सुर्ख मिर्च पिसी हुई डालेंगे क्योंकि हमने कुटी हुई भी डाली और सब मिर्चें भी डाली हैं। और ये एक इसका छुपा हुआ और मज़े का इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें लाजमी ऐड करेंगे। हमने 1 चम्मच भर कर सूखी मेथी का इस्तेमाल करना है। सूखी मेथी पकौड़ों के टेस्ट को दोबारा कर देती है और ये आपने लाजमी ऐड करनी है। अब हम इसमें बेसन पहले ऐड नहीं करेंगे। अभी हमने अच्छी तरह सारी सब्जियों को सारे मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है क्योंकि नमक और मसाले डलने से सब्जियाँ अपना पानी छोड़ती हैं। तो अगर हम अभी से बेसन इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो हमने पहले इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो आटा लिया था 3 चम्मच खाने के भरकर, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन मैंने यहाँ पर 2 कप लिया था और हम अपनी सब्जियों के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ज़रूर नहीं कि इसमें 2 कप चाहिए, 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है क्योंकि सब्जियों पे भी मैटर करता है। अगर हम सब्जियाँ ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर हमारा बेसन भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल 3 से 4 चम्मच बड़े बड़े भरकर डाले हैं और मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पर इसमें कितना बेसन और डालना है। और आपने अभी पानी बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि सब्जियों ने अपना भी पानी छोड़ा हुआ है। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें इसमें पहले ही बेसन को इसके साथ इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, मुझे यहाँ पर बेसन कम लग रहा था सब्जियों के हिसाब से, तो मैंने इसमें बेसन और ऐड किया है। तो आपने भी इसी तरह ऐड कर लेना है और आप इसी पॉइंट पर इस तरह हमने इसे अच्छी तरीके से यूँ मिक्स करना है। और फिर जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अगर हमें पानी की ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। आपने एकदम से पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और आपके पकोड़े बिल्कुल भी मज़े के नहीं रहेंगे। और जिनके ये शिकायत होती है कि उनके सब्ज़ी के पकोड़े खुल जाते हैं या उनके बाइंडिंग अच्छी नहीं होती, तो वो यही वजह होती है। यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तो आपने यहाँ पर पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। मैंने भी यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 चम्मच पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर पानी सही काफ़ी लग रहा था क्योंकि सब्जियों ने भी पानी छोड़ा हुआ था। आपने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह हाथों से अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हमारा अच्छा सा अमेज़ा बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए, बेसन हमने इतना ही रखना है, हमने बहुत ज़्यादा बेसन नहीं कर देना। अगर आप बहुत ज़्यादा भी बेसन कर देंगे तो भी पकोड़े आपके मज़े के नहीं बनेंगे। तो आपने सब्जियां थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और बेसन
थोड़ा सा कम रखना है। तो बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें हमने इसका बैटर बना लिया है ना, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला किया है ना बहुत ज़्यादा सख्त किया है। अगर आपका बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें इस बैटर में बेसन और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ऑयल को हाई फ्लेम पे पहले गरम कर लिया था और हमने फिर इसमें ऐड करना शुरू कर दिए थे पकोड़े। आप चाहें तो अपने हाथ की मदद से भी इसे डाल सकते हैं। तो हमने इसे शुरू में तो स्टार्ट में हाई फ्लेम पर इसे बनाना है, उसके बाद हम फ्लेम को कम कर देंगे क्योंकि इसमें सारी सब्जियां कच्ची हैं। तो इसलिए हमने मीडियम आंच पर हमने इसे फ्राई करना है। हम अगर बहुत तेज़ आंच पर शुरू में ही कर देंगे तो इसका ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से सब्जियां कच्ची रह जाएंगी। तो जब आपने इसे डालने के बाद आपने इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। ये 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पड़ा रहने दें, उसके बाद ये खुद ही अपनी सरफेस को छोड़ देते हैं और फिर आपने इस तरह इनकी साइडें चेंज करनी है। अगर आप स्टार्ट में ही चम्मच हिला देंगे तो आपके ये पकोड़े ऐसे बाइंड नहीं होंगे और ये टूट जाएंगे और बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का, इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी से आपके पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखें तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे मज़ेदार से पकोड़े बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छा इन पर कलर भी आया है। और आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है जिस तरीके से जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट बताए हैं और जो मैंने तरीका बताया आपने इसी तरीके से मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना है। ये रेसिपी रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी है, आप इफ्तार में बनाएं और अगर आपके घर कोई अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप उनके लिए भी बनाएं। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें से कुछ सब्जियां जो आप नहीं खाते तो आपने स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह कोई और सब्ज़ी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसे केचप के साथ सर्व करें या आप इसे दही के साथ, रायते के साथ सर्व करें तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर ये देखें मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि हमारे पकोड़े बाहर से कितने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हैं और ये हमारी सब्जियाँ बिल्कुल भी जली नहीं है और बहुत ही मज़े के हमारे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।